दोस्तों, अगर आपका सपना टायर 1 एनआईटीज जैसे एनआईटी तिरची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पढ़ाई कितनी की, सवाल ये है कि जेईई मेन 2026 में कितने मार्क्स पर टायर 1 एनआईटीज मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टायर 1 एनआईटीज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026, सेफ स्कोर वर्सेस रिस्की स्कोर क्या होता है, किन मार्क्स पर चांस रियल होता है फेक नहीं, और वो सच्चाई जो ज़्यादातर लोग नहीं बताते। तो अगर आप गलत उम्मीद में मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहते तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंस्टीट्यूट, उसके बाद ओएस रैंक 2025 पर बात करेंगे। अगर आप जेईई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको दो चीज़ें क्लियर होना चाहिए, एक एचएस और दूसरा ओएस वर्ड। एचएस क्या है? तो ये है होम स्टेट रैंक, यानी मान लीजिए हम झारखंड से हैं और झारखंड के एनआईटी जमशेदपुर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा जो एडमिशन होगा वो एचएस के बेसिस पर होगा। लेकिन अगर हम झारखंड के हैं और अगर हम एनआईटी दुर्गापुर या एनआईटी सूरतकल, वारंगल, तिरची में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ पे हमको ओएस यानी अदर स्टेट रैंक के बेसिस पे जो एडमिशन होगा। तो यहाँ पे हम जो भी बात करने वाले हैं वो ओएस रैंक पर बात करने वाले हैं, यानी ओपन कैटेगरी के लिए, ठीक है। और ये जो होगा वो जनरल न्यूट्रल के लिए होने वाला है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड मार्क्स 2026, तो इस ओएस रैंक के लिए हमें 2026 में कितना मार्क्स लाना पड़ेगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ब्रांच पे। तो ये सारी चीज़ें जब हम आपको समझाएंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली हम क्या बात कर रहे हैं और क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एनआईटी तिरची से। तो एनआईटी तिरची की अगर बात करें तो ओएस रैंक यानी ओपन कैटेगरी जनरल न्यूट्रल के लिए ये तो 21,243, ये जो आप यहाँ पे ओएस रैंक देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है ये क्लोजिंग रैंक है ना। लास्ट क्लोजिंग रैंक है कहाँ का? तो एनआईटी तिरची में, यानी एनआईटी तिरची में लास्ट जो एडमिशन मिला था है ना 2025 में, वो इसी रैंक तक के बच्चों को ही एडमिशन मिला था, यानी जिनका रैंक 21,243 था उनको यहाँ पे लास्ट एंट्री मिला था एनआईटी तिरची में, है ना। और ये जो रैंक आप देख रहे हैं, इसका जो रैंक है वो इस ब्रांच के लिए था, यानी मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग ब्रांच का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो आपका 21,243 रैंक पर मिला था। यानी अगर आपका सपना दोस्तों, यहीं से आप टारगेट ले सकते हैं कि अगर आपका सपना 2026 में एनआईटी तिरची में एडमिशन लेना है ना, आपका ड्रीम ब्रांच में नहीं, एटलीस्ट आप कम से कम एनआईटी तिरची के गेट के अंदर एंट्री कर लें, तो उसके लिए आपको लगभग इतना रैंक जो है वो 2026 में चाहिए, ठीक है। और इस रैंक के लिए अगर हम लोग एक्सपेक्टेड मार्क्स की बात करें तो इसके लिए आपको लगभग 2026 में 173 प्लस मार्क्स यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, तो आपको एनआईटी तिरची में जो है एंट्री मिल जाएगा, ठीक है। संभावना है कि अगर 173 प्लस अगर आपका आता है तो एनआईटी तिरची का टॉप ब्रांच तो नहीं मिलेगा बट लोअर ब्रांच आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यानी आप एनआईटी तिरची के जो है अंदर एंट्री ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों एनआईटी सूरतकल। तो एनआईटी सूरतकल में जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था, है ना, वो आपका था यहाँ पे दोस्तों 28,750। और ये किस ब्रांच का लास्ट क्लोजिंग था? तो माइनिंग इंजीनियरिंग, यानी एनआईटी सूरतकल में माइनिंग इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए लास्ट क्लोजिंग जो था वो आपका 28,750 रैंक था। यानी इस रैंक पे लास्ट जो है एनआईटी सूरतकल में एडमिशन हुआ था, इसके बाद के बच्चों का एडमिशन यहाँ पे नहीं हुआ था, यानी ये लास्ट रैंक है, ठीक है। और अगर 2026 में बात करें तो इसके लिए अप्रॉक्स आपको 162 प्लस मार्क जो लेकर आना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे एनआईटी सूरतकल के लास्ट ब्रांच में कम से कम यानी आपको यहाँ पे एंट्री मिल सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा लाएंगे तो बेटर है, आपको तो चांस मिलेगा ही, लेकिन लगभग आपको इतना मार्क्स जो है लेकर आना पड़ेगा। और आपका रैंक भी अप्रॉक्स 2026 में लगभग 28,700 के आसपास ही अगर आ जाता है तो शायद आपका सपना जो है एनआईटी सूरतकल में पढ़ने का पूरा हो सकता है, या जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है वो आपका यहाँ पे पूरा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एनआईटी वारंगल। तो एनआईटी वारंगल में जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो दोस्तों यहाँ पे आपका 37,985 था। और ये किस ब्रांच में हुआ था? तो केमिस्ट्री में, यानी लास्ट केमिस्ट्री में यहाँ पे एडमिशन के लिए जो लास्ट एडमिशन हुआ था एनआईटी वारंगल में वो 37,985 रैंक वाले बच्चे का ही हुआ था। और अगर 2026 में बात करें कितने रैंक के लिए हमें कम से कम कितना मार्क्स लेकर आना पड़ेगा,
तो अप्रॉक्स आपको 153 प्लस मार्क्स जो आपको लेकर आना पड़ेगा, तभी आपका रैंक जो है वो 37,985 के आसपास आएगा। अब देखिए 2025 और 26 में थोड़ा डिफरेंस है ना, इसलिए ये नहीं सोच के चलना है कि इतना ले आएंगे तो मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रैंक है वो बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे फैक्टर्स पे दोस्तों डिपेंड करता है। जैसे एक तो आपका मार्क्स हो गया, पेपर का डिफिकल्टीज हो गया है ना, पेपर का लेवल कैसा है, प्लस नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने अपियर हो रहे हैं, इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको अप्रॉक्स तो इतना लेकर आना ही पड़ेगा, क्योंकि टायर 1 एनआईटीज है, तो इतना से अगर ऊपर रहेंगे तभी आपका टायर 1 एनआईटीज का सपना जो पूरा हो पाएगा। ठीक है, अब ये सोचेंगे नहीं कि मेरा 110-15 भी आ जाएगा तो भी मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टायर 1 एनआईटीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ा माइंड में सेट करके चलना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं एनआईटी राउल केला। केला में दोस्तों जो लास्ट ओएस यानी लास्ट क्लोजिंग रैंक था वो आपका 51,669 था, यानी लास्ट इतने रैंक पर एनआईटी राउल केला में एडमिशन हुआ था। ठीक है, तो और ये किस ब्रांच का लास्ट क्लोजिंग रैंक था, तो लाइफ साइंस का, यानी लाइफ साइंस में लास्ट जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका 51,669 था। और ये रैंक की अगर बात करें तो अप्रॉक्स आपको यहाँ पे 2026 में एक्सपेक्टेड आपको 142 प्लस के आसपास आपको लेकर आना पड़ेगा, तो आपका रैंक जो है वो 2026 में लगभग इतना बन सकता है। ठीक है, हमने आपको पहले ही इंडिकेट कर दिया कि जो 2026 में रैंक बनेगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे भी डिपेंड करता है कि कितने स्टूडेंट जो इस बार अपियर हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अप्रॉक्स आपको इतना मानकर चलना पड़ेगा, यानी इतना आप टारगेट लेकर चलते हैं तो डेफिनेटली आपका सपना कहीं ना कहीं पूरा हो सकता है टायर 1 एनआईटी के अंदर। हाँ, ये नहीं है कि मान लीजिए एनआईटी राउरकेला में नहीं हुआ तो अदर भी टायर 1 एनआईटीज है वहां पे भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम अगर आपको एनआईटी राउरकेला में एंट्री लेना है ना लाइफ साइंस में, तो इतना रैंक तक आपको पहुंचना पड़ेगा, ये थोड़ा आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं MNIT इलाहाबाद। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट क्लोजिंग रैंक गया था दोस्तों, है ना, वो लास्ट क्लोजिंग रैंक एनआईटी इलाहाबाद में जो था वो आपका 38,442 था। और ये किस ब्रांच का लास्ट क्लोजिंग रैंक था, तो मटेरियल इंजीनियरिंग का। तो मटेरियल इंजीनियरिंग में लास्ट अगर आपको किसी तरह गिरते बजड़ते एनआईटी इलाहाबाद में एंट्री मिल जाए, उसके लिए आपको यहाँ पे 2026 में 25 में इतना रैंक बच्चों को लाना पड़ा था, और इस रैंक के लिए आपको 2025 में लगभग दोस्तों 152 प्लस मार्क जो है यहाँ पर आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं एनआईटी कालीकट की। ठीक है, तो यहाँ का जो क्लोजिंग रैंक था लास्ट वो आपका था 36,080, और ये किस ब्रांच के लिए था दोस्तों, तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो यहाँ पे लास्ट ब्रांच था जिसमें बच्चों को एंट्री मिला एनआईटी कालीकट के अंदर, तो वो लास्ट क्लोजिंग रैंक आपका 36,080 रैंक था। और इसके लिए अगर हम लोग 2026 के लिए थोड़ा बहुत सोचे, है ना, कि कितना मार्क्स पर हम इतने रैंक तक पहुंच सकते हैं, तो अप्रॉक्स आपका 150 प्लस यहाँ पे आपको जो लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं MNIT जयपुर की। तो यहाँ पे दोस्तों जो क्लोजिंग रैंक था वो आपका था 38,003, और ये किस ब्रांच का लास्ट क्लोजिंग रैंक था, तो मेट्रोलॉजिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में, है ना। और इस रैंक के लिए आपको जो है लगभग 2026 में 152 प्लस मार्क जो है लेकर आना पड़ेगा, तब आपका संभावना जो है एनआईटी जयपुर में देखने को मिल सकता है, वो भी टॉप ब्रांच में नहीं तो लोअर ब्रांचेस में। ठीक है, नेक्स्ट है एनआईटी कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे जो क्लोजिंग रैंक था 2025 में वो आपका 39,510 था, और ये जो क्लोजिंग रैंक था दोस्तों वो आपका किस ब्रांच के लिए था, तो प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए। और इस रैंक के लिए आपको 2026 में कितना लेकर आना पड़ेगा, तो अप्रॉक्स 151 प्लस आपको यहाँ पर लेके आना पड़ेगा, तो आपको एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर चांस मिल सकता है 2026 में। ठीक है, चलिए आगे हम लोग यहाँ से बात करते हैं एनआईटी दिल्ली की, है ना। एनआईटी दिल्ली के अगर हम लोग क्लोजिंग रैंक की बात करें 2025 की, तो एनआईटी दिल्ली में जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था वो जो रैंक है आपका 27,647 पर। और ये किस ब्रांच के लिए हुआ था दोस्तों, तो ये जो है आपका क्लोजिंग जो हुआ था ये सिविल ब्रांच के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, और अगर 2026 में देखें तो एक्सपेक्टेड आपका 162 प्लस यहाँ पे आना चाहिए, तो शायद आपका रैंक भी जो है 2026 में 27,000 के आसपास बनेगा, और कहीं ना कहीं आपका चांस जो है एनआईटी टायर 1 एनआईटीज में बन जाएगा। ठीक है, SBNIT सूरत। अब यहाँ पे देखिए क्लोजिंग रैंक जो था वो 53,932 था, और ये किस ब्रांच के लिए था, तो केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री में लास्ट जो एडमिशन मिला था
एनआईटी सूरत में वो 53,932 रैंक पर था और हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेड रैंक मार्क्स की बात करें तो इसके लिए आपको लगभग 141 मार्क्स जो है बच्चों आपको यहाँ पे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये सारे 10 एनआईटीज को अगर आपने देखा होगा तो देखने के बाद आपको एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अगर हम 2026 में, है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, 2026 में, कि अगर हम 2026 में 140 प्लस अगर हमारा मार्क्स आ जाता है, ठीक है, तो लगभग हम जो है टायर 1 की जो सपना है टायर 1 एनआईटीज में पढ़ने का, वो सपना कहीं ना कहीं आपका पूरा होता हुआ दिखेगा। हाँ, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आप सीएस चाहते हैं तो सीएस के कटअप के बारे में भी हम बात करेंगे कि कितना परसेंटाइल आपको चाहिए, ठीक है, टायर 1 एनआईटीज के लिए। अभी तो हम सिर्फ यहाँ पे टायर 1 एनआईटीज की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम टायर 2 एनआईटी फिर टायर 3 पर बात करेंगे, ठीक है। तो 2026 में अगर आपका 140 प्लस है तो लगभग आप सेफ जोन में है कि टायर 1 एनआईटी कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन टॉप या फिर ड्रीम अगर आप ब्रांच की बात करते हैं तो वो ब्रांच आपको तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं टायर 1 के जो लोअर ब्रांचेस, टायर 1 एनआईटीज के जो भी लोअर ब्रांचेज हैं, उन ब्रांचेज में आपका जो सपना है वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ जरूर दिखेगा, ठीक है। तो 2026 में आपको मिनिमम टारगेट कितना लेके चलना है, 140 प्लस। देखिए, अगर टायर 1 एनआईटी में अगर 140 प्लस मिनिमम में चाहिए, तो अगर आप टायर 2 की तरफ जाएंगे तो डेफिनेटली टायर 2 में आपको 140 प्लस में भी अच्छे ब्रांचेज में एडमिशन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 140 तक अगर आपका टायर 1 में खत्म हो रहा है तो उसके बाद जो बचेंगे वो वहां पे वो आपको टायर 2 में देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे मिनिमम 140 प्लस टारगेट लेकर चलना चाहिए। तो ये आपका टारगेट मार्क्स है और ये आप फिक्स कर लें कि कम से कम आपका 2026 में इतना मार्क्स आए ताकि आपका रैंक जो है वो टायर 1 के लिए बन जाए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी चीजें क्लियर हो गया होगा जो चीज हम समझाना चाह रहे हैं। तो अगर आप सबों को समझ में आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर करना, अपने जितने भी जई फ्रेंड है उन फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनको भी सारी चीजें समझ में आए और क्लियर हो, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हम जो बात करेंगे उसमें टायर 2 और टायर 3 एनआईटीज पर बात करने वाले हैं। इसके अलावा भी हम पर्टिकुलर जो ब्रांचेज हैं जैसे सीएस वगैरह पे कितना मार्क्स चाहिए, कितना परसेंटाइल पे हो सकता है 2026 पर, इन सारी चीज़ों पर हम दोस्तों बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।